नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में जो है नंबर सिस्टम टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था। नंबर सिस्टम टॉपिक में गुणनखंड के प्रश्नों पर हम परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि नंबर सिस्टम टॉपिक बहुत बृहद टॉपिक है और इसमें गुणनखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और ये प्रश्न हमको अलजबरा में भी मिलते हैं। लेकिन हम अभी उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं जो नंबर सिस्टम टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। अलजबरा में जब हम चलेंगे तो वहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम जितने से हमारा काम चल जाएगा उतना हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो है देखिए दोस्तों, आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ये क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रतियोगी परीक्षाओं में इसको कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों आप जो है देखेंगे तो और भी एग्ज़ाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, जेईई एडवांस वगैरह की, जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी इसको पूछा गया है। आईआईटी, पॉलिटेक्निक, जेईई एडवांस वगैरह में भी इसको पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर आज हम जो है आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और ये क्वेश्चन हम इजीली लगा सकते हैं, बहुत आसानी से लगा सकते हैं। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए कि x बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 दिया है वैल्यू और y बराबर √2 - 1 बटे √2 + 1 दिया है। ये प्रश्न जब भी बनाता है तो जो यहाँ वैल्यू x की देता है इसी का व्युत्क्रम y होता है। x की वैल्यू का व्युत्क्रम मान y होता है। आप देख सकते हैं कि √2 + 1 यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे हो गया है और यहाँ √2 - 1 नीचे है तो यहाँ ऊपर हो गया है। इसके आधार पर दोस्तों प्रश्न बनाता है। अगर x y की वैल्यू दे देता है तो x + y पूछता है, x² + y² पूछता है, x³ + y³ पूछता है और इसके अलावा x² + y² - xy बटे x² + y² + xy पूछता है। तो दोस्तों जो है इस प्रश्न को हम हल करने का आपको एक ट्रैक बताएंगे, एक आइडिया बताएंगे और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले यूज होते हैं जिसको आप याद कर लेंगे और उससे हम जल्दी लगा सकते हैं और उन फार्मूलों को हम दूसरी जगह भी यूज करेंगे। जब हम अलजबरा में महत्वपूर्ण प्रश्न करने चलेंगे तो वहाँ पर भी हम उन फार्मूलों को यूज करेंगे। तो फार्मूले क्या हैं आप याद रखेंगे दोस्तों, a + b का वर्ग प्लस a - b का वर्ग होता है 2a वर्ग प्लस b वर्ग। यह फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। a + b का वर्ग प्लस a - b का वर्ग बराबर होता है 2a वर्ग प्लस b वर्ग। आप इसका एक्सपेंशन करेंगे तो यही मिलेगा। और एक फार्मूला और है फैक्टर का, a + b, a - b का मान होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं और इनके हेल्प की सहायता से हम ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट अभी हम आपको प्रश्न में बताएंगे जो आप याद रखेंगे, उसको समझ लेंगे। दोस्तों जब भी ये मान देता है ये x का मान तो इसका ठीक उल्टा y देता है। तो आपको याद रखना है दोनों का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे x y का तो वैल्यू हमेशा 1 आ जाएगी। आप देख भी सकते हैं x की वैल्यू ये हमने पुट कर दिया √2 + 1 बटा √2 - 1 और y की वैल्यू √2 - 1 बटा √2 + 1। तो आप देखिए इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, डिवीजन कर देंगे तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमेशा एक्स वाई की वैल्यू 1 होती है। अपने आप माइंड में इसको सेट कर लेंगे कि x × y की वैल्यू जब भी हम लिखेंगे तो 1 लिखेंगे। अब आइए दोस्तों सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, a + b का वर्ग प्लस a - b का वर्ग बराबर 2a² + b², a + b a - b बराबर a² - b²। ये बेसिक फार्मूले हैं तो ये तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे क्योंकि बगैर इसके काम होना है नहीं। तो आइए दोस्तों सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन इसमें है आप देखिए x + y का मान। एक के बाद हम एक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। हमें दिया है x बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1, y बराबर √2 - 1 बटा √2 + 1। अब दोस्तों हमें x + y फाइंड करना है तो x + y का मान बताओ। ये दोस्तों x + y का मान। तो दोस्तों आपको याद रखना है
जब हम सॉल्यूशन करने चलेंगे तो x प्लस वाई का मान निकालने चलेंगे तो x का मान ये रख देंगे √2 + 1 अपान √2 - 1 और y का मान ये रख देंगे √2 - 1 अपान √2 + 1। दोस्तों इसमें दो संख्याओं का प्रयोग किया गया है, √2 और 1 का। याद रखिएगा जितने प्रश्न बनेंगे इस टाइप के उसमें इन्हीं दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसी प्रकार से दो संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर √2 + 1 है तो एक संख्या √2 है, दूसरी 1 है। यही संख्या ऊपर प्लस में है, यहाँ नीचे माइनस में है, और यहाँ माइनस में है, यहाँ नीचे प्लस में है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जब इसका हम योग करेंगे, थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं, इसका योग करेंगे तो √2 - 1 और √2 + 1 इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दाएं तरफ से तो ये हो जाएगा √2 + 1 2 टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी 2 टाइम्स हो जाएगा, √2 - 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा करने पर जब हम योग करने चलेंगे इन दोनों का तो आपको याद ये रखना है कि ये दोनों फार्मूले यहाँ यूज हो जाएंगे। आप देखिए ये a + b बन रहा है, a का वैल्यू आप √2 समझिए और b की वैल्यू 1 समझिए। तो आप देखिए दोस्तों यहाँ a + b बन रहा है, प्लस यहाँ a - b बन रहा है। a + b का वर्ग प्लस a - b का वर्ग यहाँ ऊपर बना और नीचे बन रहा है a - b a + b, ये वाला फार्मूला a - b a + b। तो आप इसकी वैल्यू जो है 2a² + b² और a² - b² याद रखेंगे और उसे यहाँ प्रश्न में रख देंगे। तो दोस्तों 2a² + b² √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बटे नीचे दोस्तों a² - b², चूंकि a - b a + b है तो √2 का वर्ग - 1 का वर्ग। तो दोस्तों √2 का वर्ग 2 और प्लस 1 का वर्ग 1, 2 और 1 3, 3 दूना 6 वैल्यू हुआ। नीचे 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, चूंकि √2 का वर्ग 1 होता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर 6 हो गया। अब दोस्तों जैसे x + y कभी भी प्राप्त करना होगा तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर ये जो दो मान दिए रहे, ऊपर जो ये दो मान दिए रहेंगे, यहाँ ये क्या बनाएंगे a + b का वर्ग प्लस a - b का वर्ग और नीचे a - b a + b बनाएंगे। तो a + b का वर्ग और a - b का वर्ग की वैल्यू होती है 2a² + b²। इसका मतलब ये ऊपर वाला मान 2a² + b² होगा और नीचे वाला मान a² - b² होगा। तो अब इसको हम शॉर्ट में ही जल्दी से अगर लिखना हो, ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाना है अगर हमको, तो क्या करेंगे आप देखिए जो है, अगर हमको तत्काल x + y प्राप्त करना है तो मैंने बताया ये a और ये b की वैल्यू है, a + b ऊपर बनेगा क्या, जब हम ऐड करने चलेंगे, इसका योग करने चलेंगे, ऊपर क्या बनेगा 2a² + b² और नीचे बनेगा a² - b²। ये ऊपर बनेगा और ये नीचे बनेगा a² - b²। तो a की वैल्यू √2 है, b की 1 है। तो आप देखिए 2 और 1, √2 का वर्ग 2 + 1 3, 3 दूना 6 और √2 का वर्ग 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो एक लाइन में इसका हम सलूशन कर सकते हैं। अब दोस्तों देखिए इस पर और भी जो प्रश्न बने हैं, चूंकि स्टार्ट में हमने लिखा था ये मान निकालने थे। पहला मान हमको निकालना था x + y का, दूसरा मान निकालना था x² + y², तीसरा मान निकालना था x³ + y³, चौथा मान हमने लिखा था x² + y² - xy बटे x² + y² + xy। तो देखिए इन मानों पर चर्चा कर रहे हैं। x + y हमने निकालना आपको बता दिया। अब x² + y² अगर हमको निकालना होगा तो पहले हम x + y निकालेंगे, तभी ये निकाल पाएंगे। इसका एक फार्मूला होता है, आप याद रखेंगे, x² + y² होता है x + y का होल वर्ग - 2xy। ये अलजबरा का सूत्र है, फार्मूला है। तो x² + y² बराबर होता है x + y का होल स्क्वायर - 2xy। अभी मैंने स्टार्ट में बताया था x y की वैल्यू हमेशा 1 होगी, तो x + y हम निकाल लेंगे। इस प्रश्न में हमने x + y निकाला, अभी तुरंत हमने बताया ऊपर होगा 2a² + b² √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, नीचे a² - b² होगा। तो यहाँ देखिए 2 और 1 3, 3 दूना 6, 6 बटा 1 वैल्यू 6 हो गई। अब दोस्तों अगर हमें x² + y² निकालना है तो ये मान यहाँ पे हम सेट कर देंगे। तो x² + y² बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमने निकाला है 6,
6 का वर्ग माइनस 2, एक्स वाई हमने बताया चूंकि ये दोनों व्युत्क्रम है तो मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाएगा। तो 36 में से 2 आप घटा लेंगे, 6 का वर्ग 36 माइनस 2, तो ये आपका आंसर 34 आ गया, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग। तो एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग दोस्तों 34 आ गया। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों हम जो है ये तीसरा वाला मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। तीसरे वाले मान पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3 XY एक्स प्लस वाई। ये सूत्र आप दोस्तों याद रखेंगे। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू अभी हमने निकाला है 6 का क्यूब माइनस 3 XY, मैंने बताया ऐसी स्थिति में हमेशा 1 होता है, और एक्स प्लस वाई हमारा यहाँ 6 है। तो 6 छक 36, छक्का 216 माइनस 6 18। तो यहाँ देखिए 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ ये 198 इसका मान आ जाएगा। तो दोस्तों जो है आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अगर हमें इस प्रश्न को लगाना है तो ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का, एक्स प्लस वाई का होल क्यू माइनस 3 XY एक्स प्लस वाई, ये अलजबरा का फार्मूला है। और वैल्यू हमने एक्स प्लस वाई का तुरंत फास्ट निकालना आपको बताया, यहाँ रख देंगे। तो 6 का क्यू माइनस 3 6 18 हो गया, और ये वैल्यू दोस्तों आप 218 में से 18 घटा देंगे 198 आ जाएगा। तो ये तीसरा वाला भी मान आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए चौथा जो मान है प्रतियोगी परीक्षा में पूछता है, एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग और माइनस एक्स वाई बटे एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस एक्स वाई। इस मान को निकालने के लिए दोस्तों पहले हमें ये मान निकालना पड़ेगा एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग, और इसके पहले इसका फार्मूला हमने बताया कि एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 XY, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमने दोस्तों निकाल के रखी है 6 का वर्ग माइनस 2 XY की वैल्यू 1, तो 36 में से 2 गया 34। तो यहाँ एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग दोस्तों 34 सेट कर लेंगे, और माइनस XY की वैल्यू 1, फिर 34 प्लस 1, तो ये दोस्तों 34 में से गया 33 बटा 35 इसका मान हो गया। देखिए 34 में से 1 घटाएंगे 33, और 34 प्लस 1 35, यहाँ ऊपर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 33 बटा 35। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर आधारित कभी भी प्रश्न आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। और जब हम अलजबरा में डिस्कस करेंगे इस पर तो बेहद परिचर्चा होगी, हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। फार्मूलों को याद रखे बगैर काम नहीं हो सकता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले याद करिए। और जो है इस प्रश्न को चूंकि चैलेंजिंग प्रश्न यह रहता है, टाइम टेकन रहता है, टाइम का वैल्यू हमारे पास रहती है कि कितने जल्दी इसको सॉल्व कर ले, तो आपको जो है जैसे हमने बताया है इस प्रकार से आप जल्दी सॉल्व। दोस्तों एक और एग्जाम्पल उठाते हैं इस पर, जो है एक और एग्जाम्पल, ताकि आपको बात हमारी बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल लाते हैं। जैसे आपको दे दिया x बराबर √3 प्लस √2 अपान √3 माइनस √2, और y बराबर दे दिया √3 माइनस √2 अपान √3 प्लस √2। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर x बराबर दे दिया √3 प्लस √2 अपार √3 माइनस √2, वाई बराबर √3 माइनस √2 अपार √3 प्लस √2। और आपसे जो है जो डिस्कस किया क्वेश्चन जो पूछा गया प्रतियोगी परीक्षा में, तो इस पर मैंने बताया कई प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो बन सकता है x प्लस वाई का मान बताइए। x की वैल्यू जो है इसी का रेसिप्रोकल, इसी का व्युत्क्रम y होता है। आप देख लीजिए ये नीचे माइनस में चिन्ह है, यहाँ ऊपर माइनस में चिन्ह है, यहाँ ऊपर प्लस में चिन्ह है, यहाँ नीचे प्लस में चिन्ह है। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इन दोनों पदों में इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया एक्स वाई का मान हमेशा एक आता है। आप याद रखेंगे ये दोनों मानों का गुणनफल हमेशा एक आता है। तो एक्स वाई की वैल्यू जो होगी इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हमेशा एक्स इंटू वाई का मान हमेशा एक होगा। हमको उसको हमेशा याद रखना है इस प्रकार के प्रश्न में। तो दोस्तों इस पर प्रश्न बना सकता है एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए। दूसरा मैंने बताया एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग का मान निकालने के लिए। तीसरा मैंने बताया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान निकालने के लिए। और चौथा जो मैंने बताया एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग माइनस एक्स वाई बटे एक्स वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस एक्स वाई का मान निकालने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से ये चार
महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इस पर बन सकते हैं और इन प्रश्नों को हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं यदि ये फार्मूले हमको मालूम हो, माइंड में हमारे ये चारों फार्मूले स्टोर हों, तो हम ये चारों प्रश्नों का उत्तर हम दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में इनमें से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इनको मैं एक जगह बोर्ड पर मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया, एक जगह रख के समझा रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में छूटने ना पाए, आप बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो आइए जो है सॉल्यूशन में फिर चलते हैं, एक बार फिर वही काम करते हैं। फास्ट हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे आपको समझाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं, आप जो है समझने का प्रयास करिएगा। पहला है x + y का मान, इसको हम मिटा देते हैं और आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। इसको मिटाने के बाद हम सॉल्यूशन करने चल रहे हैं, बहुत फास्ट सॉल्यूशन करेंगे, आप समझिएगा। पहले हम x + y का मान निकालने जा रहे हैं दोस्तों। तो x + y का मान निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि इन दोनों मानों में आप ध्यान दीजिए x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 होगा और इसमें जो वैल्यूज दी गई हैं √3 और √2, ये राशियां √3 और √2 हैं, यही a और b आप समझेंगे। इन्हीं का यहाँ ऊपर योग है, नीचे अंतर है, यहाँ अंतर है, यहाँ योग है, तो इन्हीं को a और b समझेंगे। तो x + y निकालते समय ऊपर आप लिखेंगे 2a² + b², क्योंकि x + y जब भी हम निकालेंगे तो ये फार्मूला ऑपरेट हो जाएगा। तो ऊपर लिखेंगे 2a² √3 का वर्ग, b² √2 का वर्ग, और नीचे लिखेंगे दोस्तों a² - b²। ये फार्मूला जब इसको हम जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, तो ये फार्मूला ऑपरेट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे √3 का वर्ग, √2 का वर्ग, और एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिखिए √3 √2 की वैल्यू, √3 का वर्ग स्क्वायर करेंगे 3 + 2 √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 5, 5 दूना 10, और दोस्तों √3 का वर्ग 3, √2 का वर्ग 2, और √3 के वर्ग में से √2 का वर्ग घटाएंगे 3 - 2 1, तो इसका आप देखिए आंसर आ गया 10। बहुत ही फास्ट हमने x + y निकाल दिया। अब देखिए दूसरा वाला फार्मूला जो हम यूज करेंगे ये वाला, तो इससे दोस्तों दूसरा वाला मान निकल आएगा x² + y² का मान, मैंने बताया x + y का होल स्क्वायर -2xy। और दोस्तों x + y की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, तो 10 का वर्ग -2 xy मैंने बताया ऐसी परिस्थिति में हमेशा एक होता है। तो 10 का वर्ग 100 में से दोस्तों 2 घटा देंगे तो ये 98, ये x² + y² निकल गया। दोस्तों तीसरा वाला जो मान है x³ + y³, इसके लिए मैंने फार्मूला यहाँ लिख के रखा है x + y का होल क्यूब -3xy कोष्टक में ब्रैकेट x + y, वैल्यू यहाँ रख दीजिए x + y की। x + y की वैल्यू मैं पहले निकाल चुका हूँ, फास्ट मैंने निकाला था 10, तो 10 का क्यूब -3, x y की वैल्यू ऐसी स्थिति में हमेशा 1 होती है तो 1, और x + y की वैल्यू मैंने बताया 10। तो आप देखिए दोस्तों 10 का क्यूब 1000 और 10 यहाँ 30, 1000 में से 30 घटाएंगे दोस्तों तो ये मान आ जाएगा दोस्तों 970। तो इस प्रकार से आंसर में हमारा हुआ 970। तो आप यहाँ पर x³ + y³ निकाल सकते हैं, फास्ट दोस्तों कैलकुलेट कर सकते हैं। और आइए चौथे प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं जो आपसे पूछा जा सकता है। ये मान आप याद रखिएगा, x² + y² का मान 98 होता है, अभी मैंने निकालना बताया। जो चौथा प्रश्न इस पर बन सकता है दोस्तों, अभी मैंने बताया x² + y² -xy, x² + y² + xy। जो लोग टीजीटी का पेपर दिए होंगे उनको मालूम होगा क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अलावा भी एसएससी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है जो इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें भी, आईआईटी में, पॉलिटेक्निक में भी रखा गया है, तो बहुत सारी एग्जाम में रखा गया क्वेश्चन, उपयोगी क्वेश्चन है। तो इसके हल करने का तरीका मैं बता रहा हूं। अभी मैंने निकाला था दोस्तों x² + y² की वैल्यू 98, तो ये वैल्यू लिख लेंगे। अब मैंने बताया इसी परिस्थिति में x y का मान 1 होता है, फिर यहाँ 98 + 1, तो ऊपर हो जाएगा 97 और नीचे हो जाएगा दोस्तों 99। तो इस प्रकार से जब भी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बनता है तो इस पर मैंने बताया 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उसको फास्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आगे आएंगे तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, आपसे परिचर्चा करेंगे। अभी वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़े हुए हैं, और डिस्कस जब हम करेंगे जो है तो बृहद रूप से तभी जब लाइव आएंगे। तो आप लोग जो है हमारे चैनल पर जुड़े रहिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल सब्सक्राइब कराइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और जीवन सर की क्लास को छोड़िए मत, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट मसाला मैं आपको देता हूं, इसलिए आप जो है क्लास को कभी भी मिस न करें। धन्यवाद।